नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं आजाद बोल। देश भर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इस बीच 5 राज्यों में चुनाव जारी है। कहीं चुनावी प्रक्रिया के तहत चुनावी मतदान हो चुके हैं, कहीं चुनावी मतदान होना बाकी है। 2 मई को परिणाम आएंगे, लेकिन इस बीच इन 5 राज्यों में कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आइए इसी से जुड़ी हमारी इस खबर पर नजर डालते हैं। पूरे देश में कोरोना के गंभीर हालात के बावजूद चुनावी राज्यों की रैलियों में नियमों की धज्जियां उड़ने का दुष्परिणाम दिखने लगा है। 5 में से 3 चुनावी राज्यों में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 5 राज्यों में जारी चुनाव का सीधा असर कोविड-19 टेस्टिंग पर पड़ा है। ऐसे में जानकार बता रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा घातक है। हाल ही में मिली खबर के अनुसार पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल में कोरोना वायरस टेस्टिंग की दर काफी कम हुई है। वहीं केरल में आरटी-पीसीआर के मुकाबले एंटीजन का आंकड़ा सुधरा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जहां मतदान की प्रक्रिया के कुछ चरण बाकी है। असम, तमिलनाडु, केरल, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चली है। बता दें कि अप्रैल माह की शुरुआत में जारी रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु में मरीजों की संख्या 386% तो बंगाल में 190% बढ़ गई है। पुडुचेरी में भी संख्या प्रतिदिन 20 मामलों से बढ़कर 115 तक जा पहुंची है। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा के मुताबिक चुनावी राज्यों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कुछ सप्ताह पहले केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सबसे प्रभावित राज्यों में से एक थे। देश में कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव प्रचार पर रोक क्यों नहीं लगा रहा है। यह भी पूछा जा रहा है कि हर छोटी सी घटना पर फौरन एक्शन में आने वाला चुनाव आयोग इस मामले में सख्ती दिखाने में आखिर क्यों हिचक रहा है। दिल्ली के कई बड़े डॉक्टरों का कहना है कि बंगाल की चुनावी सभाओं, रोड शो में जिस तरह से अब तक नियमों की धज्जियां उड़ते देखी गई है, उसके आधार पर सिर्फ यही अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां कोरोना संक्रमण का भयंकर विस्फोट हो सकता है, जो आसपास के राज्यों को अपनी चपेट में ले सकता है। लिहाजा बची हुई चुनावी प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग को हर तरह के प्रचार पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। प्रचार के लिए राजनीतिक दलों व उनके उम्मीदवारों के पास संचार माध्यमों व सोशल मीडिया के विकल्प मौजूद है। हालांकि इन राज्यों से अब तक कोरोना के आंकड़े खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये जरूर है कि 2 मई के बाद जब चुनावी परिणाम घोषित हो जाएंगे, सरकारें बन जाएगी, तो निश्चित तौर पर कोरोना के बड़े विस्फोट इन 5 चुनावी राज्यों में देखने को मिल सकते हैं, जो चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े करने के लिए लाजिमी है।